ठीक है भाई। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी चाहिए, लेकिन हम आगे जाके रेडियल भी करते हैं, तो मैं जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की चलिए यूनिफॉर्म भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे टॉर्क की बात चल रही है, क्या है, करंट कैरिंग लूप। लूप है, ठीक है, लूप समझे आप लोग। तो मैंने कहा सर लूप है, वो भी करंट कैरिंग, तो इसमें डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स काम करेंगे। हम ढूंढेंगे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन से अलग अलग हैं। तो ऐसे दो फोर्स मिलकर एक कपल बनाएंगे और जिस कपल से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है ना। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। देखिए भाई एक काम करते हैं, मैं इस तरीके से एक लूप यहाँ पर बना दिया। इट इज़ ए लूप, इट इज़ ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। नाम क्या है इस लूप का, कुछ भी नाम दे दीजिए, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, पी क्यू आर एस लूप है ना, रेक्टेंगल लूप है, ठीक है। तो इधर से इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, मानिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ डायरेक्टेड, मतलब वो यहाँ से यहाँ को मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखा देते हैं इस एरो से, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं ये, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। दीज एरोज आर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने चार ही क्यों दिखाए, क्या चार ही फील्ड लाइंस? नहीं, फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं, बस हम केवल वहीं पर बात कर रहे हैं जहाँ पर हमको ज़रूरत है। पी क्यू पर बी, आर एस पे बी, पी क्यू पे बी, पी क्यू क्यू आर पे बी, आर एस पे बी और एस पी पे बी, पी क्यू आर एस पी सब में बी है, ठीक है। करंट फ्लो करते हैं यहाँ को, देखिए ये करंट फ्लो करें आई, यहाँ पे करंट फ्लो किया ये करंट भी आई है, ये करंट फ्लो कर पाए आई, ये करंट आई। अब क्यों ली भाई करंट, एफ होता है ना, एफ हमको लगाना है, क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, ये तो होता है ना। और एल का डायरेक्शन कहाँ के अलॉन्ग लेंगे, लेंथ के अलॉन्ग, ठीक है ना। एल का डायरेक्शन कहाँ के अलॉन्ग लेंगे, करंट के अलॉन्ग। तो पी टू क्यू का करंट है तो एल भी यहीं को आएगा, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी हम लेंगे ना, ऐसा अंगूठा ऊपर देखकर भी करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर क्या, ये कोई कॉइल है, कॉइल है ना, तो ये क्या भाई, इसका परपेंड तो एरिया वेक्टर होगा, नहीं होगा, तो ये एरिया वेक्टर। अब तो कॉइल इस कैसे रखी, समझने की कोशिश करना, कॉइल तिरछा रखा है, ये एरिया वेक्टर है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है। ये जो है लाइन ये अपना एरिया वेक्टर है, ये अपना क्या है, एरिया वेक्टर। ये अपना जो है ये एरिया वेक्टर है, और ये जो है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही रहेगा ना, एरिया वेक्टर क्या रहेगा, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो जो ये लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर को। एक लाइन दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो दिखते डार्क करते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये है एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एन, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एन डैश या एन एन डैश, एरिया वेक्टर ना। ये कौन है, एन, और ये कौन है, एन डैश। तो एन एन डैश जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, एरिया वेक्टर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब एंगल आई क्रॉस एल क्रॉस बी में एंगल किसके बीच का लेते हैं, एल और बी के बीच का। तो एल किसके अलॉन्ग लेंगे, आई के अलॉन्ग, तो यहाँ पर आई है, एल भी यही रहेगा, ये बी है, ये नॉर्मल था, तो ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना है थीटा। तो पी क्यू में पी क्यू और बी के बीच का एंगल कितना रहा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, समझ रहे हैं। इन द सेम वे ये इसके पर यहाँ पर एंगल कितना है 90, ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल कितना है थीटा। तो ये देखिए इसके और इसके बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ और यहाँ के बीच का एंगल भी 90 होगा। ये कितना है थीटा, तो छोटा सा जो ये वाला एंगल होगा ये होगा आपका
90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आई और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो आई और बी के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो एल और बी के बीच का एंगल भी 90 माइनस थीटा लेंगे। यहाँ पे आई करंट और बी के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है, तो एल और बी के बीच का एंगल भी 90 प्लस थीटा रहेंगे। अब बी जो है वो हॉरिजेंटल है, बी क्या हॉरिजेंटल, ठीक है, और ये जो कॉइल का लूप है ये वर्टिकल है, तो ये तो हमेशा वर्टिकल रहेगा ना लाइन। ये वाला लाइन में कौन सा रहेगा, वर्टिकल, मतलब क्यू आर और पी क्यू हमेशा वर्टिकल रहेंगे, बी जो है वो हॉरिजेंटल है। तो यहाँ पे आई और बी के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कितना रहेगा, 90, और यहाँ पर भी कितना रहेगा, 90। सुना आगे बात, इस डायग्राम को फिर डिस्कस करेंगे। तो फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू, फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू, ठीक है ना। आप इसको मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू इस, कितना फोर्स होगा देखिए पी क्यू में, पी क्यू है ना, तो कितना फोर्स होगा F1। तो F1 कितना होगा बेटा आपका, F1 मान लेते हैं, कितना होगा, आई एल क्रॉस बी, एल लेंथ होता है, पी क्यू में क्या रखा है, तो पी क्यू का लेंथ लेते हैं, एल क्रॉस बी। F1 कितना रहा, आई एल क्रॉस बी, आगे नहीं आगे, एल कौन है, लेंथ, तो एल क्रॉस बी आ गया। तो F1 तो F1 ही है, तो आई जो है वो आपका आई ही है, मॉड निकालते हैं, तो आई मॉड ऑफ पी क्यू इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी, और पी क्यू आई के लॉन्ग लेंगे ना, और पी क्यू और बी के बीच का एंगल शुरू में आपको बताया था कितना है, 90 प्लस थीटा। देखिए काम करते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू, हम लोग मान लेते हैं बी, विड्थ ऑफ द कॉइल, और क्यू आर इज इक्वल्स टू एस पी इज इक्वल्स टू, हम लोग मान लेते हैं एल, एक बी हो गया और एक एल हो गया, है ना। तो पी क्यू का मॉड किसके बराबर है, बी के बराबर ना, तो बी हो गया, तो आई इंटू बी, बी जो है वो लेंथ के लिए यूज़ हो रहा है, विड्थ या जो भी कह रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, इट इज़ द मॉड ऑफ F1। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लाइन आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ F1 इज अलोंग पी क्यू क्रॉस बी, पी क्यू क्रॉस बी, तो उंगलियाँ पी क्यू से बी क्यू ले जाएंगे, सोचिए, तो पी क्यू से जब बी क्यू और उंगली लेंगे तो अंगूठा कहाँ को आएगा, ऊपर को नहीं आएगा, तो ये आपका रहा डायरेक्शन ऑफ कितना F1, आप अप्लाई करके देखिए वही आएगा। पी क्यू क्रॉस बी हम लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करें, हम लोग स्क्रू रूल, सॉरी हम लोग वेक्टर फॉर्म वेक्टर रूल यूज़ करें ना, पी क्यू क्रॉस बी के अलोंग। तो यहाँ पे एक लाइन आएगी कि तो डायरेक्शन ऑफ F1 अलोंग पी क्यू क्रॉस बी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन कंटेनिंग पी क्यू एंड बी एज सोन इन फिगर, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ F1 इज अलोंग पी क्यू क्रॉस बी दैट इज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ पी क्यू एंड बी एज सोन इन फिगर। देखिए पी क्यू कहाँ को है, पी क्यू ये है, इस तरह से रहेगा, देखो पी क्यू ये लाइन है, बी यहाँ पे है, तो पी क्यू ये है, ये बी है, तो भाई ये प्लेन नहीं आया, तो इसके परपेंडिकुलर कहाँ को आ रहा है, ऊपर, तो पी क्यू है ऊपर को आ रहा है। पी क्यू क्रॉस बी करेंगे, देखिए कैसा आएगा, पी क्यू क्रॉस बी करेंगे तो देखिए क्या है, ये पी से क्यू, तो उंगलियाँ पी टू क्यू आएंगी, ये बी मान रखा है आप लोगों ने, तो पी क्यू क्रॉस बी आएगा नहीं आएगा, तो अंगूठा कहाँ को आ रहा है, ऊपर को, तो यहाँ पर लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि द डायरेक्शन ऑफ F1 अलोंग पी क्यू क्रॉस बी एज सोन इन फिगर, बाकी आप दो फिगर में मेंशन कर दिए, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर लाइन आएगी, यहाँ बेटा पूरी, यहाँ पर लाइन पूरा लिखना जरूरी है। इन द सेम वे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म आर एस, इसके एग्जैक्टली अपोजिट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म, कौन सा आर्म भाई, आर एस, ऑन द आर्म्स आर एस इस, कितना फोर्स लगा भाई आर एस पे, F2, और F2 कितना बेटा आपका आई एल क्रॉस बी, एल यहाँ पे एल कौन है, आर एस, तो आई आर एस क्रॉस ऑफ बी, आई आर एस क्रॉस बी यहाँ पर आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड ऑफ F2, तो मॉड ऑफ F2 अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ गया बेटा आपका आई मॉड ऑफ आर एस इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एस एंड बी, आर एस आई के लॉन्ग लेंगे, ये नॉर्मल था, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90, बी और इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस थीटा, ऊपर 90 प्लस थीटा था, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो F2 कितना है बेटा आपका, F2 हो गया आई आर एस, बी विड्थ है ना, वो भी किसके बराबर, बी के बराबर, इंटू बी साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा। तो ये कौन निकला भाई, ये कौन निकला गया आपका
मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ये कितना निकल के आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो जो लाइन आपने यहाँ पर लिखी है वही लाइन आप यहाँ पर भी लिखेंगे क्या। तो डायरेक्शन ऑफ F2 इज अलोंग RS क्रॉस B। तो डायरेक्शन ऑफ F2 अलोंग RS क्रॉस B, तो RS क्रॉस B के अलोंग आपका है। तो उंगलियाँ कहाँ से कहाँ को आएंगी जी, RS से B के। तो RS ऐसे है ना, देखो RS यहाँ को, अच्छा मैं RS से B को अब उंगलियाँ पीछे को तो मुड़ेंगे नहीं, तो हाथ ऐसे करना पड़ेगा, R2S B, ये लाइन दिख रहा है, तो RS क्रॉस B कहाँ को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। तो F2 जो आया वो F2 आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो F2 नीचे को आ गया, वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं, मतलब हाँ वर्टिकल डाउनवर्ड भी है लेकिन हाँ। तो ये कौन होगा बेटा आपका, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ये जो डायरेक्शन रही ये हो गई आपकी F2। तो जो F2 है वो क्या लिखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ F2 along RS क्रॉस B दैट इज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ RS एंड B एज सोन इन फिगर। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है देखिए, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है देखिए, और ये जो आ रहे हैं ये एक ही लाइन के ऊपर भी तो आ गए हैं भाई, दे आर ऑल्सो लाइंग इन द सेम एक्सिस, एक ही लाइन में आ गए। तो F1 F2 आर इक्वल, यस। F1 एंड F2 आर अपोजिट, यस। एंड लाइंग इन द सेम लाइन, यस। तो दे आर फ्रॉम नो कपल, नो कपल, जीरो कपल। तो यहाँ पर कोई भी कपल नहीं बनेगा, देयर इज नो कपल फॉर्म इन दिस केस। अब कोई कपल नहीं बनेगा तो इसका मतलब F1 F2 दूसरे को कैंसिल कर दिए, F1 F2 से कोई कपल नहीं बना। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि QR और RP, QR और SP ब्रांच में जो फोर्स लगेगा उनसे यहाँ पर कपल प्रोड्यूस होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी लाइन आएगी थी, फोर्स ऑन द आर्म QR, फोर्स ऑन द आर्म QR, ठीक है ना। फोर्स ऑन द आर्म, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, या इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं ऐसे ना, ठीक है। तो फोर्स ऑन द आर्म किस में, फोर्स ऑन द आर्म RS QR, ठीक है। आगे निकालना है, फोर्स ऑन द आर्म किस में, RS पे निकालना है। तो F1 F2 कहा, तो इसको हम लोग F3 मान लेते हैं। तो F3 कितना हो बेटा आपका IL क्रॉस B, तो IL, L कौन है, QR क्रॉस ऑफ B, QR क्रॉस B, तो I तो I रहा। तो मॉड निकालते हैं इसका F3 का मैग्नीट्यूड। तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, I मॉड ऑफ QR मॉड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल QR एंड B। अब लेकिन पहले बोल चुका था ये जो दो आर्म है, ये वाला और ये वाला खड़ी कॉपी में ये वर्टिकल रहेंगे, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है ना। तो यहाँ इसका और इसका एंगल चेंज होगा, जबकि इसका जो वर्टिकल है ये वाला और जो ये वाला है इसका एंगल हमेशा कितना रहेगा 90। तो साइन ऑफ कितना रहा बेटा आपका 90। तो F3 तो F3 है, I है, QR का लेंथ कितना है L, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, साइन 90 कितना होता है 1। तो F3 का मैग्नीट्यूड निकल गया IL क्रॉस B। अब निकालते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग हुई QR क्रॉस B। तो उंगलियां कहाँ से कहाँ को आएंगे जी, QR से B की ओर। देखिए ये QR है तो QR से B की ओर आएंगे, तो ऐसे नहीं आ रहा देखिए, तो है ना। तो अब कॉपी में दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग इसको मेंशन इस तरीके से करने की कोशिश कर देते हैं। ये तो ये डायरेक्टेड आउटवर्ड्स हैं प्लेन के इस QR के परपेंडिकुलर, तो F3 हो गया, है ना। इस तरीके से देखिए ये है, देखिए ये जो है ये F1 हो गया ऊपर को, ठीक है। जो यहाँ पर लगेगा इसका एग्जैक्टली वो कौन होगा, नीचे को वो कौन होगा F2। जो F3 है वो कॉइल ऐसे रखे, तो F3 ऐसे आ रहा है इस तरीके से, और जो F4 आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ओवरलैप नहीं करने वाली हैं। तो F3 F4, जो F3 जो बाहर को दिखा रखा है, F4 कहाँ को आएगा, इस तरीके से अंदर को क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे। तो F3 और F4 इक्वल होंगे, F3 और F4 अपोजिट होंगे और इनकी लाइन ऑफ एक्शन ओवरलैप नहीं करेंगे। तो F3 एंड F4 मिलकर एक कपल बनेंगे, F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक लाइन आएगी, क्या लाइन आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ F3 along QR क्रॉस B। तो डायरेक्शन ऑफ F3 along QR क्रॉस B परपेंडिकुलर टू QR एज वेल एज B एज सोन इन फिगर, ठीक है, ऐसे लिख देना आप लोग। डायरेक्शन ऑफ F3 along QR क्रॉस B दैट इज परपेंडिकुलर टू QR एज वेल एज B एंड आउटवर्ड एज सोन इन फिगर, बाकी ठीक है। फोर्स ऑन द आर्म RS, अब फोर्स ऑन द आर्म SP निकालते हैं। फोर्स ऑन द आर्म, फोर्स ऑन द आर्म कौन सा बेटा SP इज, तो SP में कितना फोर्स लगेगा, ये F4 हो गया। तो F4 कितना हो जाएगा बेटा आपका I कितना SP क्रॉस B, I SP क्रॉस B, ठीक है।
ए क्रॉस बी होता है ना फोर्स, आई एल क्रॉस बी। तो एल का वैल्यू यहाँ पर कहेंगे तो एल पी क्यू काम करेगा, यहाँ पर कहेंगे तो एल क्यू आर, यहाँ पर कहेंगे तो एल आर एस, और यहाँ पर कहेंगे तो एल एस पी। ठीक है, तो एस इतना हो गया। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो F4 का जो मॉड आएगा वो कितना है बेटा आपका, आई मॉड ऑफ एस पी इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ 90। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वर्टिकल है, बी हॉरिजेंटल है, एंगल हमेशा 90 रहेगा। तो F4 है। आई एस पी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर था, एल के बराबर, बी साइन 91 हो गया। यहाँ पर फिर से एक पैरा आएगा, क्या आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ F4 अलोंग क्यू आर क्रॉस बी एज सोन इन फिगर। तो ये आपका रहा F4। तो F4 कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। डायग्राम समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, पूरी कहानी देखिए, पहले को समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर करते हैं। पी क्यू आर एस पी एक क्लोज लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप में लगने वाले टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने निकालना है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप, लेकिन हमने कौन सी लूप ली, रेक्टेंगुलर। इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाना कि ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर फाइनली डिराइव करके आएगा वो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए होगा। इट इज़ ए प्योर जनरल फॉर्मूला, एक टोटली जनरल फॉर्मूला है जो हर किसी करंट कैरिंग लूप के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी शेप की क्यों ना हो, बस लूप होना चाहिए और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर होना चाहिए। अभी देखेंगे उसमें क्या। ठीक है, हम केवल रेक्टेंगुलर कॉइल इसलिए ले रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन ये हर किसी शेप की कॉइल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर हमने पी क्यू आर एस पी एक कॉइल लिया, इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जो आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखा एन डैश, ये प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। अब खुद आप लोग सोचिए भाई, ये प्लेन है, प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड कुछ ऐसा लाइन आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। और जो बी है वो भी इस तरीके से है, ये बी है नहीं है, तो बी है, ये एन डैश है। तो बी और एन डैश के बीच का एंगल कितना है, 90। समझे, बी और एन डैश के बीच का एंगल कितना, 90। तो यहाँ पर 90, तो यहाँ पे तो बी और एन डैश के बीच का एंगल 90 रहेगा, सॉरी थीटा रहेगा। तो बी और एन डैश के बीच का एंगल थीटा, बी और एन डैश के बीच का एंगल थीटा। तो आपका पहला लाइन क्या आएगा, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, वेयर पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू बी एंड क्यू आर इक्वल टू एस पी इक्वल टू एल, situated in a uniform magnetic field base such that the area vector n dash makes an angle theta with the direction of b। पहले आपका एक पहला ये आ गया, शुरुआत वहीं से करेंगे, सीधे यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे पे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे नाउ द फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू, F1 F2 F3 F4 आपने निकाल दिया। F1 F2 निकालने के बाद कहेंगे कि F1 F2 द मैग्नीट्यूड ऑफ F1, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 आर इक्वल एंड तो डायरेक्शन ऑफ F1 F2 आर एग्जैक्टली अपोजिट। अपोजिट तो F3 F4 भी हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में नहीं है, जबकि F1 और F2 जो है वो एक ही लाइन पर है। तो दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, देन इनका कोई भी कपल नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आप F3 और F4 भी निकाल दिए, ठीक है। अब कपल निकालने के लिए जो हमको ज़रूरत होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अब देखिए, अब यहाँ पर से थोड़ा सा बच्चे लोग डाउट करते हैं। देखिए भाई, ये है डायग्राम इस तरीके से, जो ये था ये है F4, ये कौन है F4, ये जो है वो F4 था, ये जो है वो F3 है, ये F3 है, इट इज़ F3 एंड इट इज़ F4, दो हो गए ना, F3 F4। ये कौन था बाहर की तरफ को, B, ये क्या था एरिया वेक्टर। अब एक काम करते हैं, एक पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पे L और एक पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग M, LM। तो LM को मैंने बना दिया ये, समझो इसकी जगह। देखिए ये कौन सा पॉइंट है L, ये कौन सा पॉइंट है M। अब देखो डायग्राम में देखा हूँ ऐसे, तो मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देखने का मतलब मैं पूरा घुमा दिया ऐसे, है ना। तो जो ये फोर्स था F3 जो आउटवर्ड था, इसको मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, तुमने कैसे डाउनवर्ड आ गया। अब देखो ना, इस डायग्राम को मैं ऊपर से देख के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मेरे को LM ही दिखाई दिया, ये पॉइंट L था, ये पॉइंट M था, LM ऐसे दिखाई दिया ना, तो LM ही दिखाई देती है, तो LM ही खींचा। यहाँ पर जो फोर्स था वो इस तरीके से आ रहा था ना भाई, जो F3 है वो इधर को था, F3 जो है वो ये था। आप देखिए बड़ा दिक्कत है भाई यहाँ पर समझाने में, जो F3 था वो यहाँ को है, तो F3 दिखा दिए, और जो F4 है वो ये है, कहाँ को, ऊपर को है ना, ऊपर को है, तो F4 हम लोगों ने ये दिखा दिया। क्या समझ में आ रही होगी बात, F4। और ये कौन है F3, वही तो डायग्राम है, LM, केवल LM नहीं है ना। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट L है,
डायग्राम इसका 3 डायमेंशन डायग्राम ही है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट एल है, यहाँ पर कोई पॉइंट एम है, तो एल एम तिरछा है ना, मैं ऊपर से देख के बता रहा हूँ डायग्राम। एल एम ये है तो एल एम हमने ये खींच दिया। अच्छा एल एम किसके बराबर है, इसके बराबर। ये किसके बराबर था, विड्थ, तो एल एम भी किसके बराबर है भाई हमारा, बी के बराबर। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, F4 ऊपर को। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, F3 कहाँ को, नीचे को। तो F3 दिखा दिया, F4 दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था कहाँ को था, बाहर को। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर ही को है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या किया कि भाई इस लाइन को F3 को हम लोगों ने पीछे को बढ़ाया, F3, और M को हम लोगों ने जो है वो आगे को बढ़ाया इस तरीके से। तो ये किसका लाइन है, F3 है ना। तो F3 यहाँ से नीचे को आ रहा था ना ऐसे, तो F3 ये था, ये F3 है, तो पूरा पीछे को बढ़ा देंगे तो F3 रहेगा। ये कौन है, F4 ही है, तो पूरा F4 रहेगा। तो आपने क्या किया कि इस को बढ़ा रहा है पीछे को, F3 का लाइन जो यहाँ पर आ रहा था उस लाइन को पीछे को बढ़ाया रहा। तो एक लाइन F3 की, एक लाइन F4 की, और ये दो पैरेलल लाइन्स हो गई। और ये क्या हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस, इसको O कह दीजिए। तो MO इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, F3 और F4। F3 और F4 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, MO। इतनी मेहनत क्यों करी, क्योंकि भाई हमको डायग्राम अलग से दिखाना था। देखिए इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये दो डायग्राम आपको एक के बगल में ये क्लियर दिखाई देना चाहिए ना। अब देखो ये 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, ये है। अब इस डायग्राम को ऊपर से देखिए, यही है। इस डायग्राम को अगर आप लोग, ये कॉइल है, इस कॉइल को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा ना। देखिए ये कौन सा पॉइंट है, M L, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, M L, और M लाइन आ गई ऐसे। सॉरी वो लास्ट वीडियो कट गया, पता नहीं कैसे कटा। चलो कोई बात नहीं, देखो 2 पार्ट में आ जाएगा, दूसरा पार्ट हो गया उसका। ठीक है ना, मैं तो वीडियो अक्सर 2 पार्ट में आ जाएंगे, ये वीडियो पता नहीं बीच में कट क्यों जाते हैं। PQRS ये और ये बगल में देखिएगा है ना, इसको देखिए आ गया। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, L कहाँ को है, L में F3 कहाँ को है, नीचे को, और F4 कहाँ को है, ऊपर को। तो F3 ये रहा, F4 ये रहा, तो ये F3 हो गया और ये F4 हो गया, नहीं हो गया। अच्छा B कहाँ को था, बाहर को, भी यहाँ को है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन खींचा। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई सर, इट इज़ नॉर्मल। ये कौन सा पॉइंट है जिसको N कह रखा, चलो इसको भी N कह देते हैं, नॉर्मल है, N डैश हो गया नॉर्मल, जो कि अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो LM के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल यहाँ पे 90 है। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका ये, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर, समझ में आ रही बात, ये डायग्राम दिखा देना इसके अंदर। तो B और N इंडेक्स के बीच का एंगल कितना था, थीटा। B और N इंडेक्स के बीच का एंगल कितना था, थीटा। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये यहीं पे देखते हैं कि ये थीटा है, तो ये लाइन इससे थीटा बना रहा है, तो इसकी पैरेलल जो ये लाइन है वो इससे भी कितना बनाएगा, थीटा। ये कितना था, 90, तो ये छोटा सा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। इस बड़े वाले में आइए, इस बड़े वाले में जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 90। ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया जी हमारा, थीटा। ठीक है, तो ये कितना था, 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया अभी थीटा। इन दोनों को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो F3 और F4 के बीच का डिस्टेंस हमको मिल गया LN। ठीक है, इन ट्रायंगल इन फिगर 2, ये फिगर 2 हो गया। ठीक है, कौन सा फिगर, फिगर 2। और ये कौन था, ये जो था ये था अपना फिगर 1। ठीक है, तो फिगर 2 में चलता है। तो फ्रॉम फिगर 2, फ्रॉम कहाँ, फिगर 2, फ्रॉम फिगर 2। तो फिगर 2 में क्या, देखिए फिगर 2 में इन ट्रायंगल LMN, इन ट्रायंगल LMN आ गया। तो इन ट्रायंगल LMN साइन थीटा लगाते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर कौन है, MN। 90 के सामने का साइड कौन है, हाइपोटेनियस, कौन हो गया, LM। नहीं समझे, है ना। और LM किसके बराबर था, जो LM है वो LM बेसिकली PQ के बराबर तो होगा। ठीक है, देखिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे दिखा देना ये, तो ये है ना, ये LM हो गया। तो F3 जो है वो अंदर को था ना। अब ऐसे दिखाएंगे तो कहाँ को आएगा, ऊपर को, और F3 कहाँ को है, बाहर को, ऐसे, ये तो है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट MN जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना था, तो MN इज इक्वल्स टू LM साइन ऑफ थीटा। तो MN तो MN है, LM किसके बराबर है, MN हमको निकालना था, LM जो था वो इस विड्थ के बराबर, कितनी विड्थ थी, B साइन थीटा। तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F3 एंड F4। तो F3 और F4 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था वो आ गया B साइन ऑफ थीटा।
तो F3 and F4 इक्वल, यस। F3 and F4, F1 and F2 equal, yes. F1 and F2 are opposite, yes. But the line of action F1 and F2 are overlapping on each other, so they cancel each other effect. F3 and F4 are also equal, yes. Opposite, हाँ, but their line of action are not overlapping on each other, so they formed a couple. क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे, जिस कपल से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज, हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कपल निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कपल क्या होगा भैया आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ कपल कितना, टाउ इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इन द कपल कितना आया था बेटा? F3 F4 में से था ना, F3 लीजिए, F4 लीजिए, ILB ये भी, ILE भी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स ऑन द कपल ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, में दूसरा डायग्राम हम लोग परपेंडिकुलर बनाने को तो निकाले थे MN, है ना। और MN किसके बराबर था भाई आपका? B साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू जो आ गया वो आ गया आई बी एल इंटू बी साइन ऑफ थीटा, आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। तो आई बी तो ऐसे ही रहा, एल और बी साइन थीटा। एल क्या था? एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, एंड व्हाट इज स्मॉल बी? व्हाट इज स्मॉल बी इज विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है भाई आपका? एरिया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? आई ये ए हो गया, इंटू बी लिख देते हैं, बी साइन ऑफ थीटा, तो इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, बिकॉज ए इक्वल टू कितना आ रहा भाई आपका? एल इंटू बी आपका आ गया। तो इट इज़ द टॉर्क। ये क्या निकला भाई आपका? टॉर्क निकल के आ गया, ठीक है। फॉर एन टर्न्स कहेंगे, ये तो एक टर्न के लिए, फॉर एन टर्न्स टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन ऑफ थीटा। इट इज द टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कहीं पर रेक्टेंगल का जिक्र है, तुमने कहा सर ए है, तो अगर सर्कुलर कॉइल होती तो सर वहाँ पर आप पाई स्क्वायर भी तो कह सकते थे, सर्कुलर कॉइल के लिए भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल कॉइल का जरूरत होना है। तो यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है कि हमने दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल। हाँ, शुरुआत हमने करी रेक्टेंगुलर कॉइल को, लेकिन फॉर्मूला कहीं पर मेंशन नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब दिस फॉर्मूला इज ए टोटल जनरल फॉर्मूला, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, ऑल द करंट। अच्छा काम करते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इमेजिन कीजिए इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को सेम पेरीमीटर हम सर्किल कर देते हैं। 11th में सरफेस टेंशन में आपको बताया था भी कि सेम पेरीमीटर में सर्किल का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। अगर सेम पेरीमीटर की रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसी पेरीमीटर की आप लोग एक सर्कुलर कॉइल लेते जो मैग्नेटिक फील्ड में सेम एंगल में रखे होते तो ज़्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करता, इसका ए ज़्यादा होता। सर पेरीमीटर तो सेम है, तो सर्किल का सेम पेरीमीटर पर एरिया क्या होता? ज़्यादा होता, तो टॉर्क भी क्या लगता? ज़्यादा लगता ना। तो टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, इट इज़ द टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। डिवीजन करते हैं, देखिए कितना आसान डेरिवेशन है, अभी आप लोगों को सीखना है क्योंकि ये डेरिवेशन पेपर में पूछते हैं। और जो अगला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, शायद इस बार अर्थ मैग्नेटिज्म भी होगा, तो इस यूनिट का तो हम लोग इसी पर बेस है, ठीक है। उसका यूनिट आपकी खत्म है, बहुत लंबी यूनिट नहीं थी। सभी टॉपिक्स इसके कीजिए, समझिए, रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश करोगे नंबर लेके आ जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। 95 हाईएस्ट है भाई इस बागमोड़े में, 95 से ऊपर एक बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं पहुंचा। हाईएस्ट नंबर जो है 95, मतलब जिसके हैं 95, ठीक है। मैथ्स में 99 है, केमिस्ट्री में 99 है, फिजिक्स में अल्मोड़े के अंदर कोई बच्चा 95 से ऊपर नहीं गया है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, हर एक टॉपिक समझिए क्योंकि कंसेप्चुअल दिक्कत करेंगे भाई। और अगर अगले साल आपका पेपर ऑब्जेक्टिव पोर्शन अगर बढ़ाता है, उम्मीद सोचिए अगर होता है, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपका पेपर टिपिकल होगा। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, उतना ही टिपिकल पेपर, तो आप सोच लीजिए। तो इसलिए चीज़ें समझिए, रटने की कोशिश मत करना, समझोगे तो सभी सवाल आपको आसान लगेंगे, अदरवाइज आप लोग फंसेंगे बेटा, ठीक है, ये पता याद रखना। PQRSP a coil, let us consider a current rectangle coil PQRSP situated in a magnetic field B such that the angle between magnetic field and area vector is theta. PQ equal to RS equal to small r, QR equal small b, QR equal to SP equal to small l, ठीक है, ठीक है, यस।
तो उसके बाद क्या है कि हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू में कितना, फॉर्मूला क्या आई एल क्रॉस बी, तो एल का मतलब लेंथ, तो लेंथ पी क्यू क्रॉस बी, किसके अलॉन्ग पी क्यू क्रॉस बी, द डायरेक्शन ऑफ एफ वन अलॉन्ग पी क्यू क्रॉस बी एस वन फिगर, तो डायरेक्शन ऑफ एफ टू अलॉन्ग आर एस क्रॉस पी एस वन फिगर, फिर क्या लिखेंगे एफ वन एंड एफ टू आर इक्वल, एफ वन एफ टू आर अपोजिट एंड द लाइन ऑफ एक्शन आर ओवरलैप ऑन ए लाइन सो दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। फिर कहाँ फोर्स निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे एफ थ्री, फिर क्या निकालेंगे एफ फोर, फिर यहाँ पर क्या लाइन आएगी एफ थ्री एंड एफ फोर आर इक्वल एंड अपोजिट बट द लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट ओवरलैप्ड ईच अदर, are not overlapped on each other so they form a couple and due to this couple the coil experience a torque। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने डायग्राम अलग से बनाया। फिर समझिए भाई ये डायग्राम क्या है, इस तरीके से था पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, बी कहाँ को है देखिए, यहाँ भी देखना, बी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दिख रहा है, यहाँ एन एंड एस देखिए, यहाँ एन एंड एस देखिए, यहाँ एन एंड एस देखिए, दिख रहा है कितना एंगल था थीटा, तो यहाँ भी कितना थीटा, सिंपल सी बात है। ये एल एम है, एल एम हो गया, तो यहाँ पर एफ थ्री का एफ फोर कहाँ को है, ऊपर को, आर एस क्रॉस पी था ना, एस पी कितना था भैया एफ फोर आपका, एफ फोर था एस पी क्रॉस बी, तो एस पी, एस से पी था ना, एस से पी की तरफ हम लेंगे, एस पी क्रॉस बी बाहर को है, तो एस पी क्रॉस बी ऐसा तो आ रहा है, तो ये कौन था एफ फोर ऐसा था, यहाँ ऐसा दिखा रखा, लेकिन यहाँ कहाँ को दिखा है, ऊपर को दिख रहा है ना, एफ वन थ्री कहाँ को आएगा नीचे को, तो एफ थ्री दिखा दे नीचे को, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसकी पैरेलल लाइन ये, और इसको अगर पीछे को बढ़ाओगे ये, तो ये भी कितना थीटा होगा। इस छोटे से ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा साइन थीटा से आपने एम एन निकाल दिया। उसके बाद टॉर्क इक्वल टू फोर्स, समझ आता ना ये रिजल्ट, इससे कल डिस्कस करेंगे, आज इसको आप लोग सीखिएगा, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए बेटे सब।